तो सबसे पहले यहाँ पे है ना, आप लोगों ने क्या करना है फॉरएवर को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले है ना, मैंने आपको बताया कि आपके ड्रीम्स होने चाहिए। अब आपने उसके बाद क्या करना है जी, आपके अंदर जुनून होना चाहिए उन ड्रीम्स को पूरा करने का, उनको परस्यू करने का। कि आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं, तो आप उनको देख के भागो ना कि मैम मेरे साथ तो जी ऐसा हो गया, मेरे साथ तो बचपन से ही गलत हो रहा है। हाँ जी, होता है जी ऐसा। तो वो वाले जो एक्सक्यूजेस हैं वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। सिर्फ यही दो चीजें हैं, यही कुछ चीजें हैं आपके अंदर, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, आपकी बर्निंग डिजायर, आपके सपने, आपके अंदर डेडिकेशन, अपने सपनों को पूरा करने का जुनून आपके अंदर होना चाहिए। और आपको फॉरएवर के अंदर कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो चीजें मेरे अंदर थी, जिनके वजह से शायद आज मैं यहाँ पे हूँ, राइट। देखो जब स्टार्ट किया था तो मुझे बड़े सारे डाउट थे, है ना, बड़ी सारी चीजें थी। बट आज के टाइम पे है ना, मैं सुपरवाइजर लेवल के ऊपर काम कर रही हूँ। इंडिया के अंदर 10 से ज्यादा स्टेट के अंदर मेरी टीम काम कर रही है। अब आप सोच के देखो ये सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई। सिर्फ एक ही जगह से, कि मैंने अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया फॉरएवर को स्टार्ट करने का। ठीक है, बड़े सारे लोगों के पेरेंट्स मना करते हैं, मेरे भी पेरेंट्स ने मना किया। बड़े सारे लोगों को लगता है मेरे से होगा नहीं होगा, मुझे भी लगा था। बट इन स्पाइट ऑफ दीज ऑल थिंग्स, इन सबको साइड करके मैंने बस ये सोच लिया था कि यार करनी है तो फॉरएवर करनी है, बस मेरे को समझा दो कि होगी कैसे। तो आज वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि होगी कैसे। ठीक है जी। तो मेक श्योर कि आप लोग डायरी पेन लेके बैठे। और एक चीज मैं आप सारे लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वही लोग अपना कैमरा ऑन करें जो एटलीस्ट प्रॉपर कपड़े पहन के बैठे हैं। ठीक है जी, जो एक अच्छे पोस्चर के अंदर बैठे हैं। ठीक है जी, देखो मैं डायरेक्टली है ना, मतलब मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं हर एक चीज बड़ा टू द पॉइंट बोलती हूँ। अगर आज यहाँ पे आपकी बहन ट्रेनिंग डिलीवर कर रही होती तो आप कैसे बैठे होते, या आप कैसे एक्सपेक्ट करते कि लोग आपके सामने कैसे बैठे हों। तो मेक श्योर कि अभी मैं 2-3 लोगों की वीडियो ऑलरेडी ऑफ कर चुकी हूँ, फिर भी आप बार बार अपनी वीडियो ऑन कर रही हैं, तो मेक श्योर कि मेरे को एक सेकंड नहीं लगेगा रिमूव करने में। और फिर आप फॉरएवर में तो अपना करियर बनाना भूल ही जाओ। तो मेक श्योर कि आप लोग अपनी वीडियो ऑन करने से पहले सोच लें कि आप किस पोस्चर के अंदर बैठे हैं, कैसे कपड़े डाल के आप बैठे हैं। किसी ने आपको कंपलसरी नहीं बोला है अपनी वीडियो ऑन करने को। क्लियर है जी। सो रेडी हो सारे सीखने के लिए जी। हाँ जी, रेडी हो सीखने के लिए मार्केटिंग प्लान। बड़े सारे नए लोग इस महीने हमारे साथ कनेक्ट हुए होंगे, है ना, जिनको लग रहा होगा कि मैम बाकी तो सारा कुछ सही है, हमें कल प्रोडक्ट्स भी अच्छे लगे हैं, हमारी वाई भी क्लियर हो चुकी है, बस हमें ये बता दीजिए कि फॉरएवर के अंदर पैसा किस तरीके से आता है। हाँ जी, रेडी हो फिर सीखने के लिए। जस्ट मेरे को 1 मिनट दीजिए, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं जी मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग को। व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है जी सबको? हाँ जी, व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है। ओके, जस्ट 1 मिनट और दीजिएगा मुझे। सम ड्राइंग मास्टर्स आर हेयर। तो ओके जी, सो ठीक है, स्क्रीन क्लियर है आप सभी लोगों को। तो बेसिकली देखो है ना, मैं एक चीज जो बिल्कुल बेसिक चीज है मैं उसके साथ आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगी, सो दैट कि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी। और जहां पे भी आपको लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो चैट का ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप मेरे को तभी के तभी वहां पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है जी। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो, दुनिया के अंदर है ना, आप सारे लोगों को पता है कि हम लोग पैसा कमाने के लिए क्या कर सकते हैं जी। हाँ जी, हम लोग पैसा कमाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग जॉब कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं जी, हम लोग किसी न किसी बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। राइट है जी। हम लोग पैसा कमाने के लिए या तो जॉब कर सकते हैं, या
बिजनेस कर सकते हैं। अब देखो जिंदगी के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमें लाइफ के अंदर ग्रो होने के लिए चाहिए जी पैसा। सही है जी। सबसे पहले हमें चाहिए पैसा। राइट, लाइफ के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीने के लिए वो है पैसा। उसके बाद सेकंड चीज जो हमें चाहिए वो होता है जी टाइम फ्रीडम। ठीक है जी। अब टाइम फ्रीडम का क्या मतलब होता है कि आप लोग लाइफ के अंदर पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। तो आप लोग मुझे मुझे बताओ जी, आपको लगता है जी उस पैसे का कोई फायदा है? वो पैसा कमाने का कोई फायदा है जिसको एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है? तो उसके बाद हमें क्या चाहिए जी? टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम के साथ साथ हम लोगों को क्या चाहिए जी? हमें चाहिए लाइफस्टाइल। ठीक है जी, हमें चाहिए लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के अंदर क्या आता है जी कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, कैसे जगह पे आपका खाना पीना हो रहा है, कहाँ पे आप घूम रहे हो, क्या आप खा पी रहे हो, है ना। जो भी चीजें आती हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर, जो हमारा हमारा डेली रूटीन होता है, दैट इज लाइफस्टाइल। तो आपका वो लाइफस्टाइल कैसा है, राइट। उसके बाद हमारे पास फोर्थ जो चीज आती है वो होती है जी सिक्योरिटी। वो होती है जी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बाद नेक्स्ट जो हमें चीज चाहिए होती है वो होती है जी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेल्थ। राइट है जी। जो हमें लाइफ के अंदर चाहिए वो होती है जी वेल्थ। अब मुझे एक चीज बताओ जी, इनको अचीव करने के लिए मैंने आपको बोला कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जॉब कर सकते हो या आप बिजनेस कर सकते हो। अब मुझे एक चीज बताओ जी, आप लोगों के पास चैट का ऑप्शन अवेलेबल है, आपको क्या लगता है क्या जॉब के अंदर पैसा होता है जी? हाँ जी, क्या जॉब के अंदर पैसा होता है जी? होता है लेकिन लिमिटेड होता है। होता है लेकिन लिमिटेड होता है। बिजनेस के अंदर जी नो डाउट पैसा होता है। उसके बाद टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम जी, आपको क्या लगता है क्या एक नौकरी वाला बंदा अपनी मर्जी से कहीं पे भी घूमने फिरने जा सकता है जी? हाँ जी, क्या घूमने फिरने से जा सकता है जी? कभी भी नहीं। एक बिजनेस वाला बंदा जी, सिर्फ वही बंदा जा सकता है जिसके नीचे नेटवर्क काम कर रहा है, यानी कि सिर्फ 5% लोग। मान लो किसी बंदे ने अपनी खुद की दुकान खोली हुई है, क्या वो शटर बंद करके मनाली चला जाएगा जी घूमने? क्या वो गोवा चला जाएगा जी घूमने? कभी भी नहीं। बट अगर उसने दुकान के ऊपर 5 बंदे रखे हुए हैं, अगर उसने दुकान के अंदर 5 बंदे रखे हुए हैं तो वो बंदा कहीं पे भी जा सकता है। तो क्या है जी, उसके पास नेटवर्क है, वरना नहीं है टाइम फ्रीडम। उसके बाद लाइफस्टाइल जी। लाइफस्टाइल कहाँ से आता है? जब आपके पास पैसा होगा। अब अगर जॉब के अंदर आपके पास पैसा लिमिटेड है तो लाइफस्टाइल भी कैसा होगा जी? बहुत लिमिटेड। बिजनेस के अंदर पैसा है तो लाइफस्टाइल भी अपना बहुत बढ़िया होगा, राइट। उसके बाद सिक्योरिटी। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है जी, ठीक है। क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे नए लोग बैठे होंगे जिनको लगता होगा कि मैम जॉब के अंदर सिक्योरिटी होती है। भाई मैं आपको दोनों सेक्टर की बात करूंगी। सबसे पहले मैं प्राइवेट सेक्टर वालों को बताना चाहूंगी जी। लॉकडाउन के अंदर आप लोग अंडरस्टैंड करके देखो यार, गूगल, amazon, पेटीएम, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने। और जो बाकी प्राइवेट सेक्टर थे, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, चाहे बैंकिंग सेक्टर है, कोई भी है, हर एक जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि कितने सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। देखा है जी सभी ने। मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है इसके बारे में। उसके बाद बड़े सारे लोगों को लगता है जी कि मैम गवर्नमेंट जॉब के अंदर ना सिक्योरिटी होती है। पहले तो मैं आप लोगों को सिक्योरिटी का एक्चुअल मीनिंग बताना चाहती हूँ। देखो सिक्योरिटी का एक्चुअल मीनिंग पता है जी क्या होता है? कि चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप काम नहीं भी कर रहे हो, तब भी आपको पैसा आ रहा है, दैट इज एक्चुअल सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी नहीं होती जी कि आप, है ना, जो हम लोग पेंशन को समझ लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब के अंदर है ना, रिटायरमेंट के बाद मेरे को पेंशन आएगी। और आज के टाइम पे आप लोग मुझे बता दो जी कि पेंशन कौन सी नौकरी के अंदर आपको मिल रही है? गवर्नमेंट जॉब के अंदर देखो, मैं यहाँ पे किसी भी, है ना, नौकरी को मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ। फॉरएवर के अंदर आने से पहले मुझे भी ये वहम था कि भाई जॉब्स के अंदर सिक्योरिटी होती है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के अंदर। अब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो सरकारी नौकरी की हाईएस्ट पोस्ट है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनसे ऊपर तो कोई नौकरी नहीं है जी। एग्री करते हो आप लोग? इनसे ऊपर तो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जी। सबसे हाई स्टैंडर्ड की, सबसे ज्यादा फेम वाली ये जॉब्स मानी जाती हैं।
और भाई मैं सुन के हैरान रह गई थी जब मैंने यूट्यूब गूगल के ऊपर चेक किया था कि जो एक आईपीएस आईएएस होता है उनको ऑन ड्यूटी जब कुछ हो जाता है उसके बाद भाई उनसे गाड़ी भी ले लेते हैं, जो बंगला उनको मिला होता है वो भी मिल लेते हैं, जो लाल बत्ती का रोब होता है वो तो सबसे पहले वापस लेते हैं, और उसके बाद जो उनको जेड सिक्योरिटी मिली होती है। भाई सोच के देखो जब आईपीएस ही चला गया तो जेड सिक्योरिटी किस बात की। तो भाई आप लोग अंडरस्टैंड करके देखो कि यार कितनी मेहनत करके आप यूपीएससी क्रैक करते हो। हर साल लाखों बच्चे प्रीलिम्स देते हैं, उसके बाद मेंस के अंदर कितने के बच्चे जाते हैं, मेंस के बाद इंटरव्यू के अंदर कितने ही बच्चे जाते हैं, और इंटरव्यू के बाद लिमिटेड से लोगों का यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन होता है। और उसके बाद सोच के देखो अगर आपको ऑन ड्यूटी कुछ हो जाता है तो उसके बाद आपकी फैमिली को जीरो सिक्योरिटी, जीरो पेंशन है जी। अंडरस्टैंड करके देखो आप। तो थोड़ा सा लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल हो। पहले सिक्योरिटी होती थी, मैं खुद मानती हूँ पहले सिक्योरिटी होती थी और पहले जॉब्स बड़ा इजीली मिल जाती थी। अगर मैं अपनी फैमिली के अंदर बात करूं, मेरे ताऊ जी 12th फेल है, 12th पास आउट भी नहीं है, फिर भी वो आर्मी से रिटायर्ड है आज के टाइम पे। बट आज आप में से आप आज के टाइम पे मुझे किसी 12th है ना फेल पर्सन को आर्मी के अंदर दिखा दो जी, पॉसिबल ही नहीं है। पहले का टाइम कुछ और था, आज के टाइम पे 21st सेंचुरी है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। उसके बाद बिजनेस के अंदर जी, बिजनेस के अंदर तो सिक्योरिटी आप भूल ही जाओ, क्योंकि बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क होता है। बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क होता है। कोविड के अंदर आप लोग देख चुके हो जी, लोगों के अच्छे खासे चलते हुए बिजनेसेस बंद हो चुके थे। हेल्थ जी, दोनों के अंदर ही आप भूल जाओ। क्यों? क्योंकि मैं भी गूगल के ऊपर थोड़े दिन पहले ही देख रही थी, मंडे को हार्ट अटैक के चांसेस 51% ज्यादा होते हैं लोगों के अंदर। रीजन पता है जी? क्योंकि मंडे को उनको एक वीकेंड के बाद अपनी जॉब का स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि मंडे की मॉर्निंग सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं। सोच के देखो, मेंटल स्ट्रेस है ना इतना ज्यादा वहां पे होता है, टारगेट्स इतने ज्यादा होते हैं, आप कहाँ से वहां पे अपनी हेल्थ मेंटेन कर लोगे। बिजनेसेस के अंदर कोई पता ही नहीं है, एक ही गद्दी पे बैठे बैठे लोगों के पेट निकल आते हैं। अंडरस्टैंड कर रही हो जी? अब देखो, ये जॉब और बिजनेस है जो, ये जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई है ना, अब ऐसा नहीं है कि 100% ही ऐसा हो रहा है। जॉब के अंदर भी पैसा है, बिजनेस के अंदर भी सिक्योरिटी है, हेल्दी भी बड़े लोग मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बड़े लोग सोचेंगे कि मैम मेरा भाई भी तो जॉब करता है, मैं भी तो जॉब करता हूँ, मैंने तो है ना बाइसेप्स बनाए हुए हैं, सिक्स पैक्स बनाए हुए हैं। मैम ऐसे थोड़ी होता है, मेरी तो हेल्थ बड़ी अच्छी है। मैम मेरा भाई तो जॉब करता है, वो तो जेडब्ल्यू में जाके रुकता है। भाई रुकते होंगे, लेकिन बात पता है जी क्या है? बात है कि क्या जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर क्या आपको ये पांचों की पांचों चीजें मिल रही हैं? क्या आपको ये सारी की सारी चीजें मिल रही हैं? क्योंकि जिंदगी तो एक ही मिली है ना, जिंदगी तो एक ही मिली है। मैं अक्सर बोलती हूँ कि अगर आज ये जिंदगी खत्म हो गई तो ऐसा तो नहीं है कि आप ऊपर जाके यमराज को बोल दोगे कि भाई साहब इस जिंदगी में तो टाइम फ्रीडम नहीं थी, एक और दे, अगली में टाइम फ्रीडम लेके मजे करूंगा। ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आपको ये पांचों की पांचों चीजें मिल सके। अब यहाँ से देखो, समझदार को इशारा ही काफी है। यहाँ से आप एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, नौकरी के अंदर एक भी चीज आपको पूरी नहीं मिल रही है। नौकरी के अंदर आपको एक भी चीज पूरी नहीं मिल रही है, और हम बचपन से लेके जिंदगी के 22 साल किस चीज के पीछे भाग रहे हैं जहां पे हमें मिलना भी कुछ नहीं है। भाई प्रैक्टिकल होना पड़ेगा जिंदगी के अंदर, प्रैक्टिकल। वो वाली चीजें गई अब की, बेटा कोई नहीं, कोई फॉर्म तो भर दे कहीं पे तो लग ही जाएगी। आज के टाइम पे कहीं पे भी नहीं लगती है भाई। जिंदगी के अंदर थोड़ा सा दुनियादारी को बाहर निकल के देखो, आपको पता चलेगा। क्लियर हो रही है जी? अब उसके बाद बिजनेस के अंदर हमें कुछ चीजें मिल जाती हैं, बट यहाँ पे देखो एक सिंपल सी बात आती है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए जी आइडिया। इन्वेस्टमेंट तो बाद की बात है, पहले मुझे बता दो जी, मैं आज आपको बोलती हूँ चलो हम दोनों मिलके बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट मेरी तरफ से, बताओ जी किस चीज का बिजनेस करोगे? सोचा है कभी? दिमाग ही नहीं लगाया, क्योंकि 22 सालों से तो वही चल रहा है, पढ़ो लिखो अच्छे नंबर लेके आओ अच्छी नौकरी मिलेगी। क्लियर हो रहा है जी? आइडिया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। मेरे पास कौन सा सच में 50 लाख है? इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए ना हमें। अगर कोई आइडिया सोच भी लिया कि मैम फ्रेंचाइजी ले लेंगे, रेस्टोरेंट खोल लेंगे, कुछ सोच भी लिया, तो भाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बाद रिस्क। लगा दिया 5 लाख रुपए, लगा दिया 10 लाख लगा दिया,
रिस्क कौन उठाएगा भाई? उसके बाद कंपटीशन, गलती से फिर से कोविड जैसी सिचुएशन आ गई तो लाइफ के अंदर क्या करेंगे जी? शटर बंद करके थोड़ी ना दुकानें चलती हैं, कहाँ से रिकवर करेंगे जो पैसा लगाए है? क्लियर हो रहा है जी? कंपटीशन के बाद प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते भाई साहब 5 साल लग जाते हैं। अगर किसी को वहम है ना कि मैं बड़ी जल्दी चला के दिखा दूंगा, आपके आसपास जिसने बिजनेस खोला हुआ है ना उस बंदे से पूछ के देख लेना आप एक बार। प्रॉफिट तक, प्रॉफिट छोड़ो, जो पैसा लगाया होता है ना, अगर वो भी निकलता रहे, बंदे ना कॉलर खड़े करके चलते हैं कि भाई बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है, अगर जो रनिंग कॉस्ट है वो भी निकलती रहे। अब इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए जी? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको ऑफिस भी खोलना पड़ेगा, आपको स्टाफ भी रखना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी, उसके बाद कस्टमर हैंडलिंग के लिए भी आपको, देखा ना दुकानों पे जाते हैं तो वहां पे एक स्पेशल चाय वाले को रखा होता है कि जब भी कोई कस्टमर आ जाए उसको फोन करना है, भाई 2 कप चाय दे के जा। वो कस्टमर हैंडलिंग होती है जी, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद इंडिया में उधारी का तो आपको पता ही है जी, अपने ही पैसे भिखारियों की तरह मांगने पड़ते हैं। तो ये बिजनेस के साथ साथ आपको क्या मिलता है जी? 24/7 का मेंटल स्ट्रेस आपको फ्री में मिलता है बिजनेस के साथ। बट यू गाइज आर वेरी लकी, क्योंकि आपको फॉरएवर मिली है, क्योंकि आपको फॉरएवर मिली है। और फॉरएवर के अंदर क्या है जी? पहली चीज आपको बताऊं जी, आपको आइडिया नहीं चाहिए। आपको आइडिया नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि पिछले 45 सालों से फॉरएवर ने आइडिया चला रखा है और वो वेल प्रूव्ड है कि भाई वो चलेगा। क्यों? क्योंकि वो 45 सालों से 170 कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी चल रहा है। तो जिस काम को 170 कंट्रीज की गवर्नमेंट अप्रूव कर सकती है, आपको लगता है जी हम सच में वहां पे स्टैंड करते हैं कि हम इस काम को जज कर सकें कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि 170 कंट्रीज की गवर्नमेंट बेवकूफ तो नहीं हो सकती, या हम ज्यादा समझदार तो नहीं हो सकते कि हम सोचेंगे कि ये कौन से काम है जो 170 कंट्रीज की गवर्नमेंट ने चला रखे हैं और नहीं चल सकते। वो गवर्नमेंट पागल है। उसके बाद आपको लाखों करोड़ों रुपए की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अब जब आपके लाखों रुपए नहीं लग रहे हैं तो भाई आपका रिस्क तो यहाँ पे 0 है, क्योंकि आपका तो कुछ लग ही नहीं रहा है। आपके को, आपने कौन सा 5 लाख रुपए लगाए हैं? बड़े सारे लोग बोलते हैं मैम कंपनी भाग गई, तो भाई फिर आपका क्या लेके भाग रही है? ऑफिस है वो फॉरएवर ने खुद के पैसों से खोले हुए हैं, प्रोडक्ट है वो खुद की कॉस्ट है, आपका क्या लेके भाग रही है? आपका तो रिस्क 0 है ना। कंपटीशन, कंपटीशन जी पूरी दुनिया के अंदर नहीं है, ना फॉरएवर की प्रोफाइल का, ना फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का, ना फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान का। फॉरएवर एक दावा करती है जी, आप लोगों ने कल प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगाई होगी, अभी नेक्स्ट आपको स्किन केयर की ट्रेनिंग मिलेगी जो मोस्ट प्रोबेबली मेरी ही होगी। मैं आपको बताऊंगी, हमारा एक प्रोडक्ट आता है जी एलो लिप, हमारा एक प्रोडक्ट आता है जी एलो लिप। फॉरएवर बोलती है जी हमारे इंग्रेडिएंट, हमारा प्रोडक्ट तो छोड़ ही दो, अगर उस एलो लिप की पैकिंग की भी किसी ने कॉपी कर ली ना तो फॉरएवर चैलेंज करती है कि भाई हम एलोवेरा बनाना छोड़ देंगे। अब आप सोच के देखो यार, ऐसी कंपनी को कितना कॉन्फिडेंस, कितना सेल्फ बिलीफ होगा अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, और किस लेवल की फॉरएवर इनके ऊपर रिसर्च करती होगी। सिर्फ पैकिंग के अंदर चैलेंज कर रही है जी, इंग्रेडिएंट तो आप भूल ही जाओ, वो तो हो ही नहीं सकते कॉपी। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पेटेंट करवाए हुए हैं जी फॉरएवर ने। जैसे ये एप्पल है जी, एप्पल को नहीं ना कोई कॉपी कर सकता, उनका आईओएस सिस्टम पेटेंट करवाया हुआ है। फॉरएवर ने अपनी एलोवेरा की जो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है उसको पेटेंट करवाया हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर किसी को पता लग जाए तो भी नहीं कॉपी कर सकते। पहली बात तो पता ही नहीं लगा सकते। उसके बाद क्या है जी? आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए जी फॉरएवर के अंदर। आपको बोलना जी किसी ने कि आपको फॉरएवर स्टार्ट करनी है तो अपने एरिया के अंदर भाई ऑफिस खोलना पड़ेगा, तेरे को दुकान लेनी पड़ेगी, कि तेरे को दुकान लेनी पड़ेगी, तेरे को स्टाफ रखना पड़ेगा, तेरे को कस्टमर हैंडलिंग के लिए बंदे रखने पड़ेंगे, तेरे को स्टॉक उठाना पड़ेगा 5-10 लाख का, बोलना जी आपको किसी ने? आपको स्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए जी आपको कोई भी। क्लियर हो रहे हैं जी? अब इसके बाद सबसे पहले भी आपके दिमाग में आएगा कि मैम अगर ये सारी चीजें नहीं चाहिए है ना, तो फिर फॉरएवर हमें पैसा किस तरीके से देगी? देखो फॉरएवर के अंदर 2 चीजें होती हैं। पहला होता है जी ट्रेडिशनल बिजनेस, जो अभी पीछे मैंने आपको बताया जो मार्केट के अंदर चलता है, ठीक है जी। दूसरा होता है हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग, दूसरा होता है जी हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है।
अब देखो ट्रेडिशनल के अंदर क्या होता है, ट्रेडिशनल के अंदर कोई भी चीज सबसे पहले मैन्युफैक्चर करी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ये पेन है, मेरे पास ये पेन है, तो सबसे पहले क्या है जी, ये कहीं ना कहीं पे मैन्युफैक्चर हुआ होगा। उसके बाद ये किसी न किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया होगा, फिर ये किसी रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया होगा, फिर ये आया होगा जी होलसेल वाले के पास। और होलसेल से कौन लेके आता है जी, एक दुकान वाला। और दुकान वाले से कौन लेके आता है जी, कस्टमर। ऐसे ही होता है जी, कोई भी चीज है अपनी, मतलब कहीं पे भी दुनिया के अंदर सबसे पहले क्या होती है, मैन्युफैक्चर। उसके बाद वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जाती है, फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, जैसे मान लो कि कोई भी चीज बनी है ना, उसके बाद क्या होता है जी, इंडिया में आई, इंडिया से पंजाब हरियाणा एमपी यूपी इन एरियाज के अंदर आई। उसके बाद होलसेल वाला बंदा लेके आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब में है ना, फिर मोहाली वाला बंदा लेके आएगा, फिर लुधियाना वाला, फिर पटियाला वाला, वो लेके आएंगे होलसेल वाले। होलसेल से उनके लोकल एरिया के अंदर, जैसे खरड़ है, कुराली है, ठीक है, मतलब जो लोकल एरिया है वो लेके आएंगे, फिर उनसे कौन लेके आता है, कस्टमर। तो जो चीज यहाँ पे 2 रुपए की बनी होती है, वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते 20 रुपए की हो जाती है। अब 20 रुपए की कैसे हुई, ये बंदा भी समाज सेवा करने तो बैठा नहीं है, 2 रुपए ये भी कमीशन रखेगा अगर इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, ये भी अपना कमीशन रखेगा, ये भी कमीशन रखेगा, और ये बंदा भी अपना कमीशन रखेगा। अब आप लोग सोचोगे मैम ये तो 10 रुपए हुए, फिर बाकी के 10 रुपए किसकी जेब में जाते हैं। हाँ जी, आया दिमाग में कि मैम ये तो सिर्फ 10 रुपए ही बढ़े हैं, तो जो चीज 2 रुपए की बनी थी वो हमें 20 रुपए की कैसे मिल रही है। हाँ जी, वो हमें 20 रुपए की कैसे मिल रही है। ये यहाँ पे एक बंदे इंट्रोड्यूस होते हैं जी, शॉपकीपर, और इनके बीच में जिनको हम लोग बोलते हैं जी एडवर्टीजमेंट्स। जो आप लोग देखते हो ना, नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, 2 रुपए की विक्स की एड करता है जी विराट कोहली, देखते ना हम लोग। अब एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो यार, जो बंदा अपना पानी भी इंपोर्ट करवा के पीता है, विराट कोहली, आपको लगता है जी वो 2 रुपए की विक्स खाता होगा। अमिताभ बच्चन है जी, ठीक है, आई रियली रिस्पेक्ट दम, ठीक है, जितने भी एक्टर हैं, जितने भी एक्ट्रेस है, रियली रिस्पेक्ट दम, बट सोच के देखो यार, वो 1 रुपए के नवरत्न की ऐड कर रहा है। आपको सीरियसली लगता है वो 1 रुपए का नवरत्न ऐड कर यूज करता होगा। कोई भी एक्ट्रेस आती है जी, वो बोल देती है मेरी खूबसूरती का राज लक्स है। भाई मतलब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बोलूँ ना, उसके घर का डॉगी भी उस लक्स से नहीं नहाता होगा, जिसको देख के हम लोग सोच लेते हैं कि भाई ये लक्स से इतनी गोरी है, और हम लोग खरीद लाते हैं जी उठा के। माँ मानने सिर्फ डेटोल का धुला, आपको लगता है जी। उसके बाद बड़ी सारी ऐड आती है, 5 रुपए के अंदर आपको चंदन मिलेगा। भाई चंदन के प्राइस पता है जी आपको। आलमंड ऑयल की ऐड आती है जी, बादाम के रेट पूछने पूछना कभी मार्केट में जाके, आपको लगता है वो आपको 20 रुपए में बादाम का तेल दे रहे हैं। वो क्या हो रहा है जी, वो एडवर्टीजमेंट हो रही है कि जो चीज बिकती नहीं है उनको बिकवाया जाता है, और किन के थ्रू बिकवाया जाता है, जिनकी फेस वैल्यू है। हमें हमें क्यों नहीं कोई आके बोलता कि भाई साहब मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, मुझे कोई क्यों नहीं आके बोलता, कोई भी कंपनी की मोनिका हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, क्या आप इसको प्रमोट कर दोगे। क्योंकि भाई हम आम लोग हैं, आम जनता है, हमारी शक्ल देख के हमारे घर वाले ना कुछ खरीदे, लोगों की तो दूर की बात है। समझ रहे हो, तो जिनके पास एक फेस वैल्यू है उनको वो चीजें मिलती हैं, और वो 10 सेकंड का करोड़ों रुपए ले जाते हैं। वो यूज करें ना करें, उन्हें वो 10 सेकंड का भाई करोड़ों रुपए मिल जाता है। हमें क्या मिला, कुछ भी नहीं। हम लोग जिंदगी भर से क्या कर रहे हैं, हम जिंदगी भर से दूसरी कंपनीज की टर्नओवर बढ़ाए जा रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है जी, यहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे आप हो, और यहाँ पे डायरेक्टली आपके कस्टमर्स हैं। तो जो ये 70% पैसा इधर इतने लोगों के अंदर बंट रहा था, ये डायरेक्टली फॉरएवर आपकी जेब के अंदर दे देती है। आप ही फॉरएवर के लिए शाहरुख खान हो, आप ही ऐश्वर्या हो, आप ही प्रियंका चोपड़ा हो, आप ही सलमान खान हो, सब कुछ आप ही हो कंपनी के लिए। आपको कंपनी उसी चीज का पैसा देगी जो इधर इतने लोगों के अंदर बंट रहा था, वो सारा का सारा पैसा क्या है जी, फॉरएवर आपकी जेब के अंदर दे देती है। इस तरीके से फॉरएवर के अंदर पैसा आता है। फॉरएवर के लिए हम लोग सेलिब्रिटी हैं। क्लियर हुआ जी कि फॉरएवर के अंदर किस तरीके से इतना पैसा आता है, क्यों लोग यहाँ पे 3-3 साल में रेंज रोवर जैसी गाड़ियां ले लेती हैं। हुआ जी क्लियर।
अब बता दोगे अपने घर वालों को कि कैसे लाखों रुपए आते हैं फॉरएवर में, कि जो पैसा उधर इतने लोगों में बंट रहा था यहाँ पे अकेला आपकी जेब के अंदर दे देती है फॉरएवर। अब ये तो आपको आ गया जी समझ। अच्छा हो गया ना क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक कि मैम इतना पैसा आता कैसे है? मैंने पहले ही बता दिया ताकि आगे जब मैं आपको लाखों दिखाऊं तो आपके कानों से धुआं ना निकले कि ये कैसे आ गया, ऐसे आता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी कि फॉरएवर के अंदर आपका क्या काम रहेगा। बेसिकली देखो यार, यहाँ पे आपका जो काम है वो है शेयरिंग का, सलाह देने का काम है। ठीक है, सलाह देने का काम है। सलाह किन चीजों की देनी है जी? प्रोडक्ट्स की सलाह देनी है और बिजनेस की सलाह देनी है। दो चीजों की सलाह देनी है, प्रोडक्ट्स की और बिजनेस की। लेकिन सलाह देनी कैसे है? सीख के। अब आप सीखोगे कैसे? एक बार के लिए हम बिजनेस को साइड करते हैं, प्रोडक्ट्स की सलाह आप कैसे दोगे किसी को? अभी फॉर एग्जाम्पल कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ है ना कि आप लोगों को मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे फोन लेना है तो आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं कौन सा फोन लूं? हाँ जी, आप लोगों के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा फोन लेना चाहिए? आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, आईफोन? ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने मुझे आईफोन बता दिया, मुझे एक चीज बताओ, मैं जाके ले लेती हूँ 60-70 हजार रुपए मैं लगा देती हूँ, क्या उसके बदले में एप्पल वाले भाई साहब आपको आके कुछ देंगे जी? और ये जितने भी लोग आईफोन लिख रहे हैं, मैं गारंटेड बोल सकती हूँ अगर मैं आपसे आईफोन के फीचर्स पूछ लूं आपको नहीं पता होंगे। बड़े सारे लोग सोचते हैं कि मैम मैं ना गूगल से देख के बता दूंगा, मैं ना गूगल से देख के बता दूंगा या मैं यूट्यूब से देख के बता दूंगा। भाई बड़ी चीजें हैं जो आप गूगल से देख के भी नहीं बता सकते जब तक आप उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर लेते हो। मैं अभी ना मैं आप लोगों को कुछ बड़ी फनी बातें बताने वाली हूँ, ठीक है? और वो फनी बातें पता है जी क्या है? मतलब अभी रिसेंटली है ना, मैंने 1 महीने पहले आईफोन लिया था, ठीक है? मतलब वो भी फॉरएवर से ही लिया है, ऐसा नहीं कि मेरे घर वालों ने मेरे को 70 हजार का फोन दिला दिया है, अपने ही पैसों से लिया है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं जी, जिस दिन मैं आईफोन लेके आई थी ना, मुझे ये नहीं पता था आईफोन साइलेंट कहाँ से होता है। जो लोग एंड्रॉइड यूजर हैं क्या वो मुझे बता सकते हैं जी आईफोन साइलेंट कहाँ से होता है? उसकी रिंगटोन कहाँ से बंद होती है? अब देखो ये मतलब मेरे पास एंड्रॉइड भी पड़ा है, ठीक है, ये इधर आईफोन भी पड़ा है। एंड्रॉइड के अंदर क्या होता है जी? ऊपर से स्लाइड डाउन करो, वहां पे क्या होता है जी? वहां पे आ जाता है ना। लेकिन आईफोन के अंदर क्या होता है जी? साइड के अंदर बटन होता है। मुझे नहीं पता था। अब जो लोग बता सकते हैं या तो उन्होंने यूज किया है या उन्होंने किसी के पास देखा है, सिंपल सी बात है कि नहीं? उसके बाद एंड्रॉइड के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप किसी भी ग्रुप को पिन करते हो तो क्या होता है जी? क्या होता है वहां पे? उसको टैप करे रखो, सिलेक्ट करो, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही होता है जी। मैं आईफोन के अंदर पागल हो गई, सिलेक्ट कर करके वो हो ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने गूगल पे जाके चेक किया और मुझे पता चला उसको राइट स्वाइप करना है, वहां से ग्रुप पिन होंगे वहां पे। अब ये चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि भाई किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप तभी किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो जब आप उसको यूज करोगे, जब आप उसको यूज करोगे। सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पे चीजें पता है जिन्होंने या तो यूज किया है, जिनके पास है, या जिन्होंने किसी और का यूज करके देखा हुआ है। और बड़ी सारी चीजें अभी है ना, ये तो मैंने आपको 2-3 बातें ही बताई है, और तो इतनी फनी है, मुझे खुद पे शर्म आ रही थी कि मोनिका तुझे ये चीज नहीं पता थी, कि मोनिका तुझे ये चीज नहीं पता थी। बहुत सारी चीजें हैं, समझ रहे हो? आज भी बहुत चीजें हैं जो मैं जाके गूगल करती हूँ कि हाउ टू डू दिस इन आईफोन, और आईफोन में गूगल पे जाके सर्च कर रही होती हूँ मैं, सोचो आप। आज भी 1 महीना हो गया मुझे। अब यहाँ पे या तो आप मुझे डम्ब समझ सकते हो या आप इस बात की क्लैरिटी ले सकते हो कि भाई किसी भी चीज के बारे में आप तभी किसी को बता सकते हो जब आपने उस प्रोडक्ट को खुद यूज किया हो। अब यहाँ पे क्या है जी, आप लोग सोचोगे कि मैम अगर हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो क्या होगा जी? ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, ये तो हमारे पैसे लगेंगे। अब एक चीज मुझे बताओ जी, क्या आपके घर में टूथपेस्ट यूज हो रहे हैं जी? हाँ जी, ब्रश करते हो या नीम की दातुन करने निकलते हो? हाँ जी,
उसके बाद आपके घर पे सोप भी यूज हो रहा होगा, साबुन लेके आते होंगे आप लोग, लक्स, डेटॉल, लाइफबॉय, ये वो हो रही है जी यूज। भाई जो भी आज भी कोयले से करते हैं, तो मैं डायरेक्टली बोलना चाहूंगी आप ये ट्रेनिंग को लेफ्ट कर जाओ, आप ये ट्रेनिंग को लेफ्ट कर जाओ, मेरी तरफ से सॉरी है। नहाते भी नहीं है, मतलब व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट। आप लेफ्ट कर दो ट्रेनिंग, नहीं तो मुझे रिमूव करना पड़ जाएगा। उसके बाद आपके घर पे शैम्पू कंडीशनर यूज हो रहा होगा जी, ठीक है, आपके घर पे शैम्पू कंडीशनर यूज हो रहा होगा। अब आप एक चीज सोच के देखो, आप इतने टाइम से ये सारे के सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, क्या आपके घर पे किसी भी कंपनी ने पैसा दिया है जी आपको? हाँ जी, क्या किसी भी कंपनी ने आपके घर पे पैसा दिया है जी, आपको बिजनेस करने का मौका दिया है? यहाँ पे फॉरएवर आपको दे रही है जी, यहाँ पे फॉरएवर आपको दे रही है कि भाई आप प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करो, और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, 170 कंट्रीज के अंदर जहां पे आपका मन करे वहां पे आप बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, वहां पे आप बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम प्रोडक्ट से इन्फेक्शन तो नहीं होगा, प्रोडक्ट से ये चीज तो नहीं होगी, वो तो नहीं होगी। देखो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगी कि पहले आप जाके प्रोडक्ट नॉलेज ले लें, ठीक है, पहले आप प्रोडक्ट्स को समझ लें, आपको खुद क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि मैं तो यहाँ पे करने को 3 घंटे तक प्रोडक्ट्स की तारीफ करती रहूंगी, बट उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको तब तक वो चीज समझ नहीं आने वाली है जब तक आप खुद प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर लेते हो और उनको समझ नहीं लेते हो। क्लियर है जी? अब इसके बाद ये समझ आ गया जी स्टार्टअप कहाँ से होगा। सबसे पहले आपकी होगी जी ज्वाइनिंग। आपने क्या करना है जी, आपने माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है जी, आपने माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करना है। और यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 9 जो भी है, सर आप प्लीज पहले खुद को रीनेम करके अपना एक्चुअल नाम यहाँ पे रखिए, देन आई विल आंसर टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, राइट। सो अभी आप लोगों ने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले माई फॉरएवर इंडिया ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी जी, ठीक है, आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, देन आप लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, कोई भी प्रोडक्ट आपने यूज करना है, ठीक है जी। उसके बाद जो आपका बिजनेस है वो पूरा का पूरा सीसी के अंदर चलेगा। ध्यान से समझना, ये सीसी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो फुल फॉर्म है वो क्या है जी, वो है केस क्रेडिट, ठीक है जी, वो है केस क्रेडिट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है जी, देखो मैंने आपको बताया कि फॉरएवर 170 कंट्रीज के अंदर काम कर रही है, तो कनाडा के अंदर मतलब डॉलर चल रही है, यूएसए के अंदर कहीं पे दिरम चल रहा है जी, ठीक है, कहीं पे पाउंड चल रही है, ठीक है, अपने इंडिया के अंदर रुपी चल रहा है, मतलब हर एक कंट्री की करेंसी अलग अलग है जी, हर एक कंट्री की करेंसी अलग अलग है। तो अब अगर आपने इंडिया में बैठे बैठे कनाडा के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया, तो फॉरएवर आपको किस तरीके से पैसा देगी, फॉरएवर आपको किस तरीके से पैसा देगी, इसलिए फॉरएवर ने क्या किया जी, फॉरएवर ने खुद की एक करेंसी बना ली, जिसको हम लोग बोलते हैं सीसी, केस क्रेडिट, या फिर इसकी दूसरी फुल फॉर्म होती है जी कॉमन करेंसी, ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग फॉरएवर ने हर एक प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हर एक प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे हमारे एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट मिले हैं, हनी को 105 पॉइंट मिले हैं, टूथ जेल है अपनी उसको 34 पॉइंट्स मिले हैं, आरजी प्लस है उसको 387, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो इनको जब आप एड ऑन करते हो और जब आपके 1000 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग एक सीसी बोलते हैं, ठीक है जी। जब आपके 2000 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जी 2 सीसी। क्लियर हुआ जी यहाँ तक कि सीसी क्या होते हैं, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को दिए हुए हैं, और जब आप अपनी आईडी से प्रोडक्ट्स को परचेज करते हो तो ये पॉइंट्स आपके एक्यूमुलेट होते रहते हैं, ये पॉइंट्स आपके इकट्ठे हो जाते हैं। क्लियर है जी? आपकी आईडी आपको मिलेगी जब आप यहाँ पे माई फॉरएवर इंडिया ऐप के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन डन कर लोगे। क्लियर है जी? अब उसके बाद आपका जो यहाँ पे सबसे पहला लेवल होता है दैट इज फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर, जो आपको ज्वाइनिंग करते ही मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है जी, जहां पे आपको कंपनी पहले दिन से प्रोडक्ट्स के ऊपर 5% डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देती है। आप लोग अंडरस्टैंड करके देखो, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, शायद आधार कार्ड वाली फोटो देख के हमें कोई दुकान से सामान भी ना दे, फॉरएवर हमें वही फोटो देख के 5% डिस्काउंट देती है जी, वो भी पहले दिन से। कौन सा दुकानदार आपको पहले दिन से 5% डिस्काउंट देता है?
लेकिन फॉरएवर देती है आपको। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक टर्नओवर जनरेट करनी होती है, जिसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल क्वालिफाई होता है, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है जी। जो आपका क्वालिफाई होता है 2 CC कंप्लीट करने के बाद। अब ये कैसे करनी है, किस तरीके से होगी, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। इसकी आपको आपके जो सीनियर हैं वो आपको पर्सनली प्लानिंग देंगे, बट उससे पहले आपको खुद प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, प्रोडक्ट्स को समझना है, फॉरएवर को समझना है, तभी आपको इस लेवल के बारे में प्लानिंग मिलेगी। ठीक है जी। इसके ऊपर आपका जो डिस्काउंट है वो 30% हो जाता है। जब इसके बाद आप अपना बिजनेस शेयर करोगे लोगों के साथ, तो आपको उन लोगों से 25% रेफरेंस कमीशन आएगा, और 5% आपको क्या है जी कैशबैक भी यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। और मंथली आप यहाँ पे क्या है जी 10 से 15 हजार रुपए बड़े आराम से आप यहाँ पे कमा सकते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर। अभी हमारी टीम के अंदर लगभग 50 से ज्यादा असिस्टेंट सुपरवाइजर्स काम कर रही हैं। मेरी खुद की टीम के अंदर है ना 10 से ज्यादा स्टेट के अंदर मेरी टीम के अंदर एएस काम कर रहे हैं। मतलब जो लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब के साथ साथ महीने का 10 से 15 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। जब आप बिजनेस को शेयर करोगे, जब आप बिजनेस को शेयर करोगे, तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेवल होता है जी, वो आप क्वालिफाई करते हो सुपरवाइजर। ठीक है जी। जिसके ऊपर राइट नाउ मैं काम कर रही हूँ, जो आपका क्वालिफाई होता है जी 25 CC के ऊपर। ये आपने अकेले नहीं करने होता, ये आपको अपनी टीम के साथ क्वालिफाई करना होता है। ठीक है जी। आपका डिस्काउंट हायर रहता है 30%, आपको 28% रेफरेंस कमीशन मिलने लग जाता है, और कैशबैक बढ़ के आपका क्या है जी 8% हो जाता है। फिर जब आपकी टीम ग्रो होने लगती है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ने लगते हो, इस लेवल के ऊपर आप लोग 25 से 30 हजार रुपए बड़े आराम से कमा सकते हो अपने करंट प्रोफेशन के साथ। ठीक है जी। इसके बाद जब आपकी टीम ग्रो करती है, तो आपका नेक्स्ट लेवल क्वालिफाई होता है जी, जिसको हम लोग बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर, जिसके ऊपर आपकी मंथली इनकम होती है जी 40 से 45 हजार रुपए। ठीक है जी। जहां पे आपको डिस्काउंट हायर रहता है, जो 75 CC पे आपका क्वालिफाई होता है। ठीक है जी। आपको यहाँ पे रेफरेंस कमीशन बढ़ के 33% होता है, और कैशबैक बढ़ के आपका 13% हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट लेवल आपका क्वालिफाई होता है, जो सबके लिए यहाँ पे ड्रीम लेवल है, दैट इज मैनेजर। ठीक है जी। दैट इज मैनेजर लेवल। इसके ऊपर क्या होता है जी, आपको जो रेफरेंस कमीशन है वो आपका बढ़ के हो जाता है जी 38%, और कैशबैक आपका बढ़ के हो जाता है जी 18%। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, और इसके ऊपर आपको साथ ही क्या मिलता है जी 30% डिस्काउंट। मतलब 30 और 30 60 68, और ये कितना हो गया जी लगभग आपको 83% यहाँ पे फॉरएवर कमीशन देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो कि 100% में से 83% तो फॉरएवर आपको ही रिटर्न दे रही है। इसको हम ड्रीम लेवल बोलते हैं, जिसके ऊपर आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी हो जाती है जी, वो मंथली इनकम आपकी जो है वो आप लोग 1 लाख प्लस कमाना शुरू कर देते हो इस लेवल के ऊपर। इस लेवल के बाद और बड़ी सारी चीजें हैं जो फॉरएवर आपको देना शुरू कर देती है जी। ठीक है। जैसे आप लोग सीनियर मैनेजर बनते हो, उसके बाद आप सोरिंग मैनेजर बनते हो। ठीक है जी। आपको क्या जी कार प्लान मिलता है। जिन लोगों का सपना है जी कार लेने का, ठीक है, खुद की गाड़ी लेने का, तो फॉरएवर आपको मौका देती है जी अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव करने का। ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या जी इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलती हैं, आपको चेयरमैन बोनस मिलता है। ठीक है जी। इंडिया के अंदर आपको 5 स्टार ट्रिप्स मिलते हैं। क्लियर हो रही है जी बात। अब आप अंडरस्टैंड करके देखो यार, हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं है ना, जिन्होंने यहाँ से बड़ा कुछ अचीव कर लिया है ना, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो, अब उसके लिए आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि आप पहले अपनी ज्वाइनिंग करें, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लें और अपना स्टार्टअप करें। ठीक है। अब बड़े सारे लोग ऐसे सोचेंगे कि मैं पहले ना पूरा बिजनेस को समझ लूं, मैं उसके बाद सोचूंगा। मैं देखो सिंपल सी बात है, अगर आप घर पे बैठे बैठे ये सोचोगे ना कि जब सारी बत्तियां हरी हो जाएंगी मैं तभी घर से निकलूंगा, तो आप कभी भी घर से नहीं निकल पाओगे। आपको पहले घर से तो निकलना पड़ेगा, बीच में लाल बत्तियां भी आएंगी, कई जगह पे सारी हरी भी आएंगी, बट वो तभी आएंगी जब आप अपने घर से निकलोगे। ठीक है जी। क्लियर होगी सारी चीजें। किसी को कोई डाउट मार्केटिंग प्लान के अंदर? और ये बहुत बेसिक मैंने आपको क्लियर किया है। एडवांस लेवल का मार्केटिंग प्लान आपको मिलेगा जी जब आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपको डिटेल के अंदर सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबको पता लग गया जी कैसे स्टार्टअप होगा? अभी किसी को कोई डाउट हो, किसी को दिमाग में आ रहा हो मैम प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे,
हाँ जी, एनीवन, या कोई और चीज आपके दिमाग के अंदर चल रही हो कि मैम ये चीज नहीं मुझे समझ आई है? हाउ आई कैन क्लियर सुपरवाइजर लेवल, वो बताना हमारा काम है क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। आप पहले अपना स्टार्टअप करिए, ज्वाइनिंग करिए, ठीक है जी, अपना प्रोडक्ट्स को यूज करिए, पहले अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आप क्वालिफाई करें, उसके बाद आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, उसके बाद आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है वो आप पहले प्रोडक्ट की नॉलेज ले लो, आप उसके बाद खुद डिसाइड करना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। आप पहले प्रोडक्ट की नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद आपको खुद पता लग जाएगा। 2cc क्या है ये आपको आपके अपलायन समझाएंगे, ठीक है जी। बाकी प्रोडक्ट यूज करना क्यों जरूरी है, उसके बाद खुद यूज करने के बाद आगे प्रमोट कैसे करना है, वो चीज भी आपको ट्रेनिंग्स के अंदर सिखाई जाएगी। सो कंटिन्यूसली ट्रेनिंग्स का पार्ट बनते रहें डेली बेसिस पे। अभी आप लोग अपनी अपलायन को कॉल करके सबसे पहले अपनी ज्वाइनिंग करो, उनसे प्रोडक्ट की नॉलेज लो और कल तक अपना स्टार्टअप करो, ताकि आप लोगों को आगे की भी प्लानिंग्स मिल सके, ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू so much for being here, such an great audience you are, keep growing, keep shining, take care everyone.